ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 मई 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही। सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही। अब तो घर चलना है, अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। बाबा कहते मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही। अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। आज का प्रश्न, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? उत्तर, निरंतर नशा रहे कि मेरा मौत मलू का शिकार, कि मेरा मौत मलू का शिकार। हम मलुक माना फरिश्ता, हम मलुक माना फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। हम मलुक बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। बाकी सब खलास होना है। बाकी सब खलास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नई लेंगे। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नई लेंगे। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी। तो अपार खुशी रहेगी। स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? उत्तर, निरंतर नशा रहे कि मिरुआ मौत मलू का शिकार। हम मलुक माना फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। बाकी सब खलास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी। स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। आज का गीत है, ये कौन आ जाया सवेरे सवेरे। ओम शांति। ये किसने कहा? ये किसने कहा? बच्चों ने। ये किसने कहा? बच्चों ने। अतीन्द्रिय सुख में जीवन में आकर कहते हैं बेहद का बाप आया हुआ है। किस लिए? इस पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी? पतित दुनिया कितनी बड़ी है? ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। यहां कितने करोड़ों मनुष्य हैं। इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी। हम कैसे राज्य करेंगे? हमारे भारत जैसा कोई देश हो ही नहीं सकता।
ये कोई नहीं समझते भारत स्वर्ग था, उस जैसा कोई देश हो ही नहीं सकता। तुमको ये समझ में आता है ये भारत तो अब कोई काम का नहीं है, भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। ये किसको याद ही नहीं आता। हमारा भारत सबसे ऊंच है, सबसे प्राचीन है। तो बच्चों की बुद्धि में आता है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है। वेद का बाप आया हुआ है, कल्प कल्प आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, वे हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य बाबा आकर देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना गया है, नहीं। रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती है, इसलिए हमारा सब कुछ गवा दिया हमने, क्योंकि हमारी मत भ्रष्टाचारी। प्राप्तियां तो हमें बहुत थी, पर चल पड़े आसुरी मत पर तो हमने सब गवा दिया। ये जो मत है ना, ये भ्रष्टाचारी बन गई। श्रेष्ठाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है, हमारा भारत देश कितना छोटा था। स्वर्ग में कितने सुखी रहेंगे, हीरे ज्वारातों के महल होंगे, वहां रावण होता ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। जब तक आप फील नहीं करेंगे तब तक वो सुख की वासना भी कहां से आएगी। क्या मिला, किससे मिला, क्या ये पाने के हकदार भी थे कि नहीं, फिर भी उसने दिया, तो वो अतीन्द्रिय सुख फील होगा। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो, इस देह अभिमान को तोड़ने के। भल बड़े आदमियों से, जोहारियों से कनेक्शन था, वह नशा टूटे कैसे, देह अभिमान कैसे टूटे, तो देही अभिमानी बनना पड़े। इस छीछी शरीर के पिछाड़ी कितना समय गवाया है। इस देह अभिमान को तोड़ने के लिए बाबा कहते थे 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहन, ताकि देह अभिमान ना आए तुम्हें। किस लिए? देह अभिमान तोड़ने के। हम आत्मा, ये तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर्प तो एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, ये पुरानी खाल छोड़ हम नई दूसरी नहीं लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। अब ये तो सारा दिन बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए। इस शरीर के पिछाड़ी तो अपनी बुद्धि कितनी लगाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा दिन ये टपकना चाहिए, कैसे शरीर को छोड़ना है, नए शरीर में जाना है, वो कैसा फर्स्ट क्लास शरीर होगा, इसके पिछाड़ी लगे रहेंगे क्या? टपकना चाहिए। अब यह तो छीछी दुनिया है, इनको देखते हुए भी बुद्धि से भूलना पड़ता है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, हमारी बुद्धि का योग घर तरफ जा रहा है, अभ्यास तो करना पड़ेगा। ये शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है, साक्षात्कार कर लिया है। अब यह देह और देह के सब संबंध छोड़ घर जाना है। अंदर में खुशी होती है, अभी हमको वापस जाना है। ये बात अंदर की है, महसूस करने की है। जब तक आपने महसूस ही नहीं किया कि हमको जाना है, अब तैयारी करनी है, तब तक क्यों तैयारी करोगे? नहीं तो यही भटकते रहेंगे, यही दे दे की दुनिया में अपनी बुद्धि फंसाते रहेंगे। और दिखाई भी देता है इनकी फंसी हुई है बुद्धि। फिर भी बाबा से कहेंगे, बाबा वो प्यार फील नहीं हो रहा, तुम्हारी बुद्धि इतनी फंसी है दे दे धारियों में, तुम्हें कहाँ परमात्मा प्यार फील होगा। तो छोटी छोटी बातों में दुखी होते रहेंगे। कारण तो यही है ना कि फंसी है बुद्धि, तभी तो दुखी हो रहे हैं।
तो अंदर में तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें ये बात पता है कि अभी हमको वापस जाना है। बुद्धियोग वहां लगाना होता है, एक दो को यही सुनाना है, मनमना भव। ये बड़ा जबरदस्त मंत्र है। भल गीता तो बहुत पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं ऐसे पढ़ लेते हैं, ये किसकी बुद्धि में ही नहीं आएगा। हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं, बहुत गई, अब बाकी थोड़ा ही समय है। ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में आना है। अब ये तो सब खलास होना है, निरुआ मौत मलु का शिकार। हम मलुक बन माना फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। ये आत्माओं का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। है भी साधारण परंतु ऊंचते ऊंचे। बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, कल्प कल्प आते हैं। अब ये तो छीछी दुनिया है, ऐसी ऐसी बातें करनी होती है जो खुद को नशा चढ़े। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। ये शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पड़े हैं। हम भारतवासियों ने जितने जप तप आदि किए हैं उतना और कोई ने नहीं किया है। जो पहले पहले आए होंगे उन्होंने ही भक्ति की है, और वही ज्ञान योग में भी तीखे जाएंगे, क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है। देखते हो कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, सचमुच भट्टी में बैठे। वह संबंध अटूट हुआ है, और जो ग्रस्त व्यवहार में रहते ये सुनते सुनाते हैं तो पुरानों से भी तीखे जा सकते हैं। वो तीखे जा रहे हैं पुरानों से भी, क्योंकि उनके अंदर यही चलता रहता है। देखा जाता है नए आने वाले बहुत तीखे जाते हैं, क्योंकि वो व्यर्थ की बातों से अपनी बुद्धि हटाने के लिए आए होते हैं ना। फिर यहां क्यों व्यर्थ में बुद्धि लगाएंगे, इसीलिए वो तीखे चले जाते हैं। वो अपनी बुद्धि को व्यर्थ की तरफ जाने ही नहीं देते। कहते इतना तो हम ये सब कुछ देख के आए, अब थोड़ा टाइम है। एक तो टाइम भी थोड़ा है, आए भी हम इतनी लेट है। तो इस बात का एहसास होने के कारण वो तीखा पुरुषार्थ करते हैं, वो पुरानों से आगे बढ़ जाते हैं। तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा आपको भी। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे, फिर देखा कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले भी निकल गए, जिनका पुरुषार्थ देखकर बाबा ने जिनको तीसरा और चौथा नंबर दिया था वो भी निकल गए। एकदम जाए प्रजा में पड़े, ऐसे ऐसे कर्म कर लिए प्रजा में चले गए। अब देखो बाबा ने तो उनको तीसरे चौथे नंबर पे रखा था, पर उनको ही अपने पुरुषार्थ का अहंकार आ गया, किसी ना किसी बात का अहंकार हो गया, या इसको उसको देखने की आदत पड़ गई। बाप को देखा ही नहीं, जो तीसरे चौथे नंबर पे था वो भी चले गए। तो अब कहां गए? प्रजा में। अब तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ ये कोर्स पढ़ते हो। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है। तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते ये पढ़ना। अब इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए। कन्याओं के कारण कन्हैया व गोपाल नाम भी गाया हुआ है, क्योंकि कन्याओं का तो कहीं बुद्धि योग होना ही नहीं चाहिए, वो तो एक बाप के साथ ही होना चाहिए। कोई भी ऐसा बंधन ही नहीं है उनके ऊपर, निर्बंधन है, तो बुद्धि तो एक बाप के साथ रहनी चाहिए, वो तीखी जा सकती है तो गोप भी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम सत्युग में देवी देवता धर्म के थे, ये लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे, तो ये तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं। तो आज याद रहेगा कि क्या आपकी बुद्धि में टपकना चाहिए। आपने अपनी बुद्धि में क्या टपकाना है, किस टाइप का आपका चिंतन है, उसी तरह की सोच होने के कारण आपकी बुद्धि में वही ख्यालात टपकेंगे और उसी के आधार पर आपकी स्थिति होगी। इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते,
कि मेरी सोच ऐसी क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, वो मेरे साथ ऐसा। आपकी बुद्धि में क्या टपकता है? हुँ? क्या टपकता है? देखो क्या टपक रहा है और क्या टपकना चाहिए। तो ये तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं। देवताएं कितने फर्स्ट क्लास हैं, उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, और हम पापी कपटी हैं, ऐसे तक गाते हैं। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, वह कृपा नहीं करनी है। वास्तव में तो तरस व कृपा तो क्या करनी है, अपने ऊपर ही करनी होती है हर एक को। देखो बाबा तो समझा सकते हैं, अब आपको कितना समझ आता कितना नहीं है तो आपके ऊपर है। अब ये पता भी चल जाता है बाबा को कि इनको कुछ समझ नहीं आता, तो बाबा तो शांत न्यारे रहकर देख रहे होते हैं, क्योंकि बाबा थोड़ा तुमसे हाथ पकड़ के वो कार्य करा सकते हो, तो तुम्हारे अपने ही हाथों से करना, तुमने जो कर्म करना। इसमें ना कृपा की बात है ना तरस की बात है, ये कृपा और तरस ही है जो इतना समझाते हैं, और क्या है। तो ये तो आपको अपने ऊपर ही करनी है कि तुम ही देवता थे, अब क्या बन रहे हो, अभी तक क्या बन गए हो, अपने को देखो, फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो। जबकि मालूम है कि क्या थे, अब क्या बनना है, प्रजा तो नहीं बनना है ना। तो पुरुषार्थ ऐसा ना करो जो प्रजा में जाना पड़े, पुरुषार्थ ऐसा करो जो राजा बनना पड़े। माना भगवान को भी खुशी हो ना, मैंने इन्हें पढ़ाया तो देखो राजाओं का राजा बने। ऐसे थोड़ा कि बाबा ने तुम्हारा नंबर इतना आगे रखा और तुम 2-4 दिन के पुरुषार्थी कहलाएंगे क्या। बस 2-4 दिन आपको निश्चय हुआ, फिर देखा इधर उधर उधर इधर, और बस अपनी कला का है सारी चट कर दी। ये नहीं पता कि हम किसको देख रहे, देह देहधारी क्या मिलने जाना किसी ने साथ तुम्हारे, शरीर तो तुम ही छोड़ोगे ना। ये भी नहीं कह सकते कि नहीं वो जब तक ना छोड़े तब तक मैं ना छोड़ू, ये तो तुम्हारा रोल पूरा, तुम्हारा शरीर छूटा। ये तो अपने ऊपर ही कृपा करनी है ना कि हमने क्या करना है, कि तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए हो, अपने को देखो, फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो। और शाम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब ये तो भक्ति मार्ग में कहते थे, मरते थे फलाने की कृपा हुई बच गए उनकी आशीर्वाद से। ये तो भक्ति मार्ग में कहते कि हम तो मरने ही वाले थे, उनकी कृपा हुई और हम बच गए उनके आशीर्वाद से। महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहेंगे आपकी आशीर्वाद चाहिए। अब यहां तो पढ़ाई है, कृपा आदि की बात ही नहीं है। मन मना भव का अर्थ है ना, मंत्र तो वो देते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं, हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। हठ योग के सैंपल देखने हो ना, अगर आपने हठ योग के सैंपल देखने हो तो जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो, वहां हठ योगियों के सैंपल हैं। अगर देखने हो तो जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो। यहां तो कितने आराम से बैठो, कितने आराम से बैठो। बुद्धि में हमको फिर से बाबा राज्य दे रहे हैं, वहां ही अद्वैत देवी देवता धर्म था और कोई धर्म ही नहीं था। 2 हाथ से ही ताली बजती है, एक धर्म है तो मारा मारी ही नहीं होती। अभी है कलयुग, कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होगी। अभी तो मनुष्यों की वृद्धि कितनी होती रहती है, भारत की धरती नहीं बढ़ती है, क्या बढ़ता है, धरती तो वही है, बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं। वहां मनुष्य बहुत कम होंगे, दुनिया तो यही होगी, और दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तो आज किन किन बातों पे तुम्हें खुशी रहनी चाहिए ये निकाल लेना मुरली में से ना। कभी उदास हो तो पढ़ लेना अपने आप ही कि भगवान ने कहा तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए, तुम्हारी बुद्धि में ये टपकना चाहिए।
तो हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं बाप की श्रीमत पर। बाप कहते मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है ना, सिर्फ कहते हैं सतो रजो तमो, ये नहीं दिखाते कि आत्मा में ही खाद पड़ती है। पहले गोल्डन एज थे, प्योर सोना थे, फिर चांदी पड़ती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता है। चंद्रवंशी, अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे हैं, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और फिर आयरन। तो बाप समझाते हैं आत्मा में खाद पड़ी है, वे निकले कैसे? तो सतो से तमो बनी है, फिर तमो से सतो कैसे बने? तो समझते हैं गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु यह तो हो ही ना सके। गंगा स्नान आदि तो रोज करते रहते हैं, कोई तो नेमी हो जाते हैं। नेमी समझते हो, माना रेगुलर, एक बिना नागा कोई भी है, मतलब एक दिन भी नहीं छोड़ते हैं। कोई तो नेमी हो जाते हैं, नहर पर ही जाकर स्नान करते हैं, नहर पर ही जाकर स्नान करते हैं। और तुमको बाप कहते हैं ये नियम रखो बाप को याद रखने का, उनका नियम रख लो। जैसे वो स्नान करने के नेमी हो जाते हैं, तुम याद करने के नेमी हो जाओ। याद का स्नान व यात्रा करो। ज्ञान स्नान भी कराते हैं, योग की यात्रा सिखलाते, बाप ज्ञान देते हैं। इसमें योग का भी ज्ञान है, श्री चक्र का भी ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते हैं। योग को कोई जानते ही नहीं है। हठ योग समझ लिया, योग आश्रम तो ढेर है, मन मना भव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य के पास ये ज्ञान नहीं है। अब 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ है, फिर नई दुनिया होगी। तुम्हारी बुद्धि में है झाड़ की वृद्धि कैसे होती है, ये राजाई स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे थोड़े ही जाएंगे। ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे, प्रजा बनती रहेगी। थोड़ा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे, सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे, प्रदर्शनियां ढेर जहां तहां होती रहेंगी। जैसे मंदिर टिकाने निकलते जाते हैं, वैसे तुम्हारी प्रदर्शनियां भी गांव गांव में होंगी, घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी, वृद्धि को पाते जाएंगे। इसलिए आखिरीन इन चित्रों की भी छपाई करानी पड़ेगी। सबके पास बाप का पैगाम जाना है। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। अब ये प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है, तो गांव गांव में दिखाना पड़ेगा। वे अच्छी रीति उठाएंगे तो गांव गांव में दिखाना पड़ेगा, वे अच्छी रीति उठाएंगे। शिव जयंती गाई जाती है, परंतु वे कैसे आते हैं ये किसको पता ही नहीं है। शिव पुराण आदि में ये बातें है ही नहीं। तो ये बातें तुम सुनते हो और सुनने के समय अच्छा लगता है, इतना अच्छा लग रहा है। बाबा कह रहे ये टपकना चाहिए, वो टपकना चाहिए, वो बात ये बात, अच्छा लगता है सुने, फिर भूल जाते हैं। शिव पुराण आदि में ये बातें है ही नहीं, तो ये बातें तुम सुनते हो ना, इसीलिए तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो अच्छी रीति पॉइंट्स धारण होंगी तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सके, परंतु सब पॉइंट्स किसको धारण नहीं होती है। भाषण करके आएंगे, फिर ख्याल में आएगा ओ अर्जुन ये पॉइंट्स भी समझाते थे तो कितना अच्छा था, ऐसा भी हम सुनाते उस समय तो कितना अच्छा रहता। ठीक है ना, ऐसा ख्याल आएगा भाषण करने के बाद। भाषण हो जाने के बाद अर्जुन ये पॉइंट भी समझाते थे तो अच्छा था। जिनको देह अभिमान नहीं होगा ना, वे झट बताएंगे, उनको तुरंत तुरंत सब कुछ इमर्ज होता है। भाषण कर फिर विचार करेंगे, हमने ये पॉइंट्स ठीक समझाई, अपने आप में भी विचार करेंगे। ऐसे नहीं बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा समझाया, खुद में ही मियाँ मिट्ठू बने जा रहे, तो फिर आ जाएगा तुरंत देह अभिमान। फिर किसी दिन आएगा तो फिर कुछ याद ही नहीं आएगा। तो हमने ये पॉइंट्स ठीक समझाई, अर्जुन ये पॉइंट्स भूल गए हैं और पॉइंट्स कोई साथ नहीं चलनी है। ये सिर्फ अभी के लिए, ये नहीं कि आपको पॉइंट्स भी साथ जाएंगी आपके, ये तो अभी के लिए है, फिर ये खत्म हो जाएगा। आत्माओं को परमात्मा से मिलाना है, ये आपके अंदर जब तक नहीं आएगा, ये भाव ही नहीं आएगा कि अरे इन आत्माएं कितनी बिछड़ी हुई हैं, इनको भी मिलवाना है ना, तब तक आप कैसे सुनाओगे? ओके, नहीं तो फिर आओगे
ओहो, ये पॉइंट तो रह ही गए। पर विचार तो जरूर करना पड़ता है कि कौन सा पॉइंट क्या समझाया आप। और जिनको देह अभिमान नहीं होगा वे झट समझाएंगे, झट बताएंगे। भाषण कर फिर विचार करेंगे, हमने ये सब पॉइंट्स ठीक समझाई। अर्जुन ये पॉइंट्स भूल गए हैं, पॉइंट्स कोई साथ नहीं चल रही हैं, यह है सिर्फ अभी के लिए, फिर ये खत्म हो जाएगा। इन आंखों से जो कुछ अभी देखते हो ना, फिर सत्युग में यह नहीं रहेगा। जो कुछ भी आपको अभी दिखाई देता है वह सत्युग में नहीं होगा। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र अब मिलता है, अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो। बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं जो आत्मा धारण करती है। इसी आत्मा के ज्ञान से धारणाएं होती है, संस्कार आते हैं, स्वभाव में परिवर्तन आता है। इसी ज्ञान से तब जाके हम बनते हैं देवी देवता समान। इसीलिए बाबा आज लक्ष्य देता है, बाप समान बनो। मैंने कहीं ऐसे कह देते हैं ना, अरे वो तो भगवान है, उनको क्या पता कितनी मुश्किलात होती है, कितनी मुश्किलें होती हैं। अरे वो भगवान है, उसी को सब पता है। तुम बस मनुष्य बनकर बैठे हो और माया के चक्रव्यूह में हो, इसीलिए इन सब बातों का आप एग्जाम्पल देते रहते हो, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो जब भगवान हो साथ में, तो मरे हुए को जिंदा थोड़ा करना है, असंभव बातों को ही तो संभव करना है। इसमें ये थोड़ा है कि परमात्मा आया, मरे हुए को जिंदा कर दिया, तुम्हारे शरीर की बीमारी ठीक कर दी, बस इसके बाद क्या फिर एक नई बीमारी ले लोगे। आज शरीर ठीक होता है तो दिमाग खराब होने लग जाता है, आज दिमाग ठीक है तो कुछ और खराब होने लग जाता है। आपको तो हर बात में सेटिस्फाई रहना है। ये हुनर सिखाने आए बाबा। तो बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं जो आत्मा धारण करती है, आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। ये ज्ञान कोई में नहीं है कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर द्वारा ये करता हूं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रखना, इसमें मेहनत है। मेहनत का काम ये है कि इस बात को याद रखना कि हमें पढ़ाता कौन है। बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए। बस अभी हमारा राज्य आया कि आया। तुम जानते हो हमारे राज्य में क्या क्या होगा। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं। पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता है। हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे, वे तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। अभी लिस्ट निकाले, माला बनाए, तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ्रेश करने। अगर अभी बाबा माला बनाए और नाम निकाले ना, तो सब ऐसे ही कहने में आएंगे, ये फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो हमें रिफ्रेश करने। भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना। अब वापिस घर जाना है, इसीलिए बुद्धि योग घर में लगा रहे। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना। अगर आपने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो देह का भान तोड़ो, देह से अपनी बुद्धि हटाओ। नहीं, ऐसा नहीं कि देह की संभाल नहीं करनी है, संभाल तो करनी पड़ती है। अब आप अपने कपड़ों का भी ध्यान रखते होंगे, संभाल भी करते होंगे, या सारा दिन बुद्धि कपड़े की तरफ ही जाती रहती होगी? नहीं ना। तो इसी तरह से ये देह है, इसकी संभाल करनी है, इसके माध्यम से आप बाबा से मिलते हो। लेकिन इसी में ही लटके रहोगे तो फिर अटके ही रहोगे। फिर क्या अनुभव नहीं होगा? अतीन्द्रिय सुख जो बाबा के साथ से होता है। अब परेशान हो जाओगे, छोटी छोटी बातों में आपको तकलीफ होने लगेगी। ये निशानी है कि आप देहदारियों में बहुत फंसे हुए। अब वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धि को घर से लगा रहे। दूसरा पॉइंट,
गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है, पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है, ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है, ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। आज का वरदान, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म में कभी कोमल नहीं बनना, कर्म करते हुए कभी कोमल नहीं बनना। इसमें शक्ति रूप बनना है, इसमें शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग ही नहीं सकता। इसीलिए आपके चेहरे नैन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। समझा? कहाँ कोमलता चाहिए, कहाँ शक्ति रूप चाहिए, इसका बैलेंस होना चाहिए। अपने आप के लिए भी हमें दृढ़ता धारण करनी पड़ती है। संस्कारों में कोमल दूसरी जगह बाबा ने कहा है कि सबके साथ एडजस्ट करने में कोमल होना चाहिए। हर चीज में आपको विचार सागर मंथन करना है कि मुझे कैसा होना चाहिए। कोई आपके सामने कैसा है उस पर ज्यादा ध्यान ना दो, लेकिन आपके सामने बाप है, बाप कैसा है, बाप पे ध्यान दो। बाप कैसा है, बाप पे ध्यान दो ना। तो अगर देखना ही है तो इधर देख लो भैया, इधर उधर क्यों देखते रहते हो, इधर देख लो, प्राप्तियां भी ज्यादा हो जाएंगी। आज का श्लोक, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर माना तीनों कालों को देखो, सोचो, जानो, तो ही कोई कर्म करो ना, फिर माया आएगी ही नहीं, वो दूर से ही भाग जाएगी। आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं सोचते हैं, तीनों काल देखते ही नहीं है, तो फिर इसीलिए फिर पछताना पड़ जाता है, माया के ग्रसित हो जाते हैं। यह व्यक्ति सारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, जैसे साकार बाप ने अथक और एक रस स्थिति का एग्जाम्पल बनकर दिखाया। वैसे आप बच्चों को भी औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। यही सर्विस है। सर्विस सिर्फ वाणी से ही नहीं होती, सर्विस सिर्फ वाणी से ही नहीं होती, स्थिति से भी सर्विस होती है। सिर्फ आपको सुनाएंगे तो ही सर्विस होगी ऐसा नहीं है, आपकी स्थिति से भी सर्विस होती है, आपकी स्थिति सर्विस करती है। तो समय परमान अब अपनी स्थिति एक रस बनाओ, क्योंकि आने वाले समय में सुनाने का तो समय ही नहीं रहेगा। तो जब सुनाने का समय नहीं रहेगा तो लोगों को अनुभव कैसे कराओगे? तो स्थिति से ही करा सकते हो, सुनाने का तो समय ही नहीं है, ना सामने वाले के पास ना आपके पास, फिर क्या करोगे? कैसे करोगे जो बाबा कहते हैं नजर से निहाल करना? कैसे उनको ये अनुभव कराओगे? तो उसके लिए स्थिति बनानी पड़ेगी। ओम शांति।